प्यारे बच्चों, आज हम आप सबको अनुपात के मिश्रण चैप्टर की ओर ले चल रहे हैं। मिश्रण जैसा कि नाम ही है उसका मिला हुआ, जहाँ पर दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में मिक्सचर करके रखी जाए वह मिश्रण कहलाता है। तो आइए आज इस तरफ हम ले चलते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब से कर लें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, बीच में ना छोड़ें। क्योंकि मैथ है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक जो है चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती हैं। कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दो ही चीज़ मैथ में है। और अगर देखा जाए तो आपका एलिमेंट्री मैथ की जहाँ तक बात है वह तो 2-3 चैप्टरों में ही समाप्त हो जाती है। अब ये अजीब है कि उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके तमाम पार्ट बना करके 20-25 में ले जा करके आपको पढ़ाया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को। लेकिन अगर उसका मूल चीज़ और कैलकुलेशन दो चीज़ें हों तो फिर बहुत बेहतरीन तरीके से 3 ही 4 चीज़ों के माध्यम से सारी एलिमेंट्री पर, संपूर्ण एलिमेंट्री पर अच्छी पकड़ बनाई जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इसके पहले वीडियो में हमने अनुपात लिया था और अनुपात समानुपात ये सारी चीज़ें हमने दर्शाया, उसमें चैप्टर भी लिए। अनुपात ही से हमने आय संबंधी ले लिया, अनुपात ही से हमने जो है आपका मिश्र समानुपात लिया। तो हम ये कह रहे थे कि यदि एक ही चीज़ से देखें तो कई कई चैप्टर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम आपको यहाँ पर दर्शाएं कि ये अनुपात से हमने लिया, तो अनुपात फिर समानुपात, ये अनुपात के अंतर्गत आपको कई चैप्टर दिए जाते हैं, जैसे अनुपात समानुपात। ये चैप्टर के नाम है आपके अनुपात समानुपात। यहीं पर आपको दे दिया जाता है साझा, साझा यानी पार्टनरशिप। इसी से दे दिया जाता है मिश्र समानुपात। ये चीज़ मिश्र समानुपात ये मिश्रण है, इसी में आपका आयु संबंधी है, आयु संबंधी प्रश्न। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुपात एक ऐसी चीज़ है जो जिसके आधार पर आपके 5 चैप्टर बनाए जा रहे हैं। अनुपात समानुपात, साझा, मिश्र समानुपात, मिश्रण, आयु संबंधी। और अगर याद हो तो हमने किसी एक वीडियो में आपको बताया था कि यह भिन्न को ही हम क्या लिख लेते हैं, अनुपात लिख लेते हैं। अर्थात ये भिन्न क्या है हमारी, यह भिन्न में हम जाते हैं तो सरलीकरण वगैरह सब आता है। दशमलव भिन्न, भिन्न, वितत भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, तमाम प्रकार के भिन्न, शांत भिन्न, अशांत भिन्न सारी बनती हैं। इन्हीं को हम यहाँ अनुपात में ले लेते हैं। इन्हीं को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यूनिट बना लेते हैं कि ये टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 भाग हैं जिनमें से ये 3 आदान प्रदान हुआ है तो यूनिट बन जाता है। तो अब यहीं पर अगर इसे हम गुणे 100 मार देते हैं तो ये हमारा परसेंट बन जाता है। ये क्या हो गया, 60% हो गया। अर्थात आप समझने का प्रयास करें कि यही भिन्न जो है आपका क्या है, अनुपात है, यही भिन्न क्या है, परसेंट है, यही भिन्न क्या है आपका यूनिट है। अब अगर हम अनुपात में जाते हैं तो अनुपात के ये 5 चैप्टर निकल जाते हैं और इसी मिश्रण, ये एलिगेशन के आधार पर आपका और अनुपात के आधार पर औसत जैसा चैप्टर का कम से कम 50% निकल जाता है। तो अब यहाँ पर अगर यूनिट की ओर जाते हैं तो यूनिट में हमारा चीज़ों को कई पार्टों में बांट दिया जाता है। तो एक एक पार्ट को हम यूनिट कहते हैं और यह यूनिट ही जा कर के आपका 2 चैप्टर बन जाता है। एक है आपका काम समय और दूसरा है पाइप टंकी, जबकि दोनों एक ही है, एक ही नियम है, एक ही कॉन्सेप्ट है, सारे प्रश्न हल होते हैं यूनिट। यानी भिन्न ही में आपका आता है भिन्न, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, ये सब। और इसके अतिरिक्त यहाँ अनुपात में ये 5 चैप्टर आते हैं। परसेंट में जाते हैं तो प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये जाते हैं। अन्य चैप्टरों में भी परसेंट, अनुपात
और यह आपका भिन्न इन्हीं के आधार पर लगभग 50% प्रश्न अन्य चैप्टरों में भी बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर का हो अलग वो अलग की चीज़ है, लेकिन यह भिन्न, अनुपात और परसेंट ये सभी चैप्टरों में चलता रहता है और इन्हीं के आधार पर सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अनुपात में हमारे 5 चैप्टर जा रहे हैं, परसेंटेज में 5 जा रहे हैं, यहाँ यूनिट में हमारे 2 चैप्टर जा रहे हैं, भिन्न में हमारे 3 चैप्टर जा रहे हैं। तो इस तरह से 3, 2, 5, 5, 10, 5, 15, 20 चैप्टर तो आपके एक ही सिस्टम पर जा रहे हैं। अब इनमें कैसे बेहतरीन पकड़ बनाया जाए, इनके लिए आपको हमने स्थान पर बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हम पाते हैं कि बच्चे ये कहते हैं कि सर जो है सवालें जो है आप पुरानी देते हैं या मतलब बहुत हल्की देते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि आपको छत पर जाना है तो सीढ़ियों के माध्यम से जाना है, तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे या डायरेक्ट जाएंगे। जो बच्चे कहीं पर पढ़े हैं या मतलब उनको नॉलेज है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो बड़ा अजीब है, कैसे वो डायरेक्ट चल सकते हैं। अगर डायरेक्ट चलना है तो जब तक कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन नहीं होगा नहीं चल सकते हैं। इसलिए पहले बेस पर, फिर उसी के आधार पर हम आपको आगे की भी सवालें देते हैं। तो आइए आज हम आपको एलिगेशन की ओर ले चल रहे हैं। एलिगेशन यानी कि मिश्रण जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को मिला दिया जाता है जबकि उनके अलग अलग क्रय मूल्य हों और मिश्रण का विक्रय मूल्य हो या क्रय मूल्य, किस तरह से उस पर प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम एलिगेशन के मूल कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं कि इसका मूल सिद्धांत क्या है और इस पर कैसे बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। और यह आपके परसेंट में, एलिगेशन आपके परसेंट में, औसत में और पूरे अनुपात में घूमता रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य चैप्टरों में भी जहाँ भी 2 अलग अलग समूह की चीज़ें और उनका एक कंबाइंड मिला हुआ हो वहाँ पर तुरंत एलिगेशन लग जाता है। और एलिगेशन इतनी सरल चीज़ है कि इसके आधार पर प्रश्नों को बहुत ही फास्ट गति से हल करते हैं। इसमें एक सस्ती वस्तु होती है जबकि दूसरी महंगी वस्तु होती है। ये सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु इन्हीं दोनों के मिलन को यानी कि मिक्सचर को ये क्या कहते हैं। अब जैसे इन्हें मिलाया जाएगा तो अब यहाँ पर यह मिश्रण होगा, ये मिश्रण हो जाएगा। अब ये मिश्रण जो तैयार हो रहा है इसमें इनका रेशियो क्या है। यह रेशियो, चूँकि इस मिश्रण का अगर हमें यहाँ पर सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य देखें कि अगर यह 20 है और महंगी वस्तु का 30 है, जबकि इनको मिला देने से जो मिश्रण बन रहा है उसका अगर क्रय मूल्य हम 27 मान लेते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति में पूछा जाए कि यह किस रेशियो में मिलाई गई हैं, किस अनुपात में मिलाई गई हैं, तो हमेशा यह एक पॉइंट यहाँ पर कैच करना है कि ये मिश्रण का जो रेट होगा यह सस्ती वस्तु से कम नहीं हो सकता और महंगी वस्तु से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात इन्हीं दोनों के बीच में ही होगा। 20 से अधिक और 30 से कम इस मिश्रण का क्रय मूल्य सदैव होगा। ये एक मूल तथ्य है कि एक सस्ती वस्तु और एक महंगी वस्तु को चाहे जिस अनुपात में मिलाया जाएगा उस मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वह सदैव इन्हीं दोनों के मध्य ही होगा। इसी के आधार पर जटिल जटिल प्रश्न बनाए जाते हैं। अब अगर यहाँ पर ये क्रय है तो ये भी क्रय है और ये भी क्रय है। अब इसी में कभी कभी यहाँ पर क्रय के बजाय क्या दे देता है, विक्रय दे देता है, और विक्रय अगर दे रहा तो उसमें आपका लाभ का परसेंट दे देता है। तो यहाँ पर यह थोड़ा से जटिल में चला जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसको ये बताना चाह रहे हैं कि ये किस रेशियो में है। तो हम चूँकि यह मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वह सस्ती से ज़्यादा है और महंगी से कम है। अगर महंगी से कम है तो इसका अंतर हम लेंगे, कौन छोटा कौन बड़ा है, इससे मतलब नहीं कभी महंगी इधर हो सकती है सस्ती इधर हो सकती है। इसलिए अगर हम इससे घटाने जोड़ने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि कभी माइनस आएगा कभी प्लस। इसलिए हम सदैव इन दोनों का क्या लेते हैं, अंतर, डिफरेंस। तो इनका अंतर अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, 3, और जबकि इनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, 7। इनका इस तरफ ला कर लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस इस तरफ, यही हमारा रेशियो हो जाता है।
अर्थात सस्ती वस्तु अगर 3 केजी है और महंगी 7 केजी है, तो इस तरह से अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इनका जो क्रय मूल्य होगा वह 27 रुपया हो जाएगा। उदाहरण के लिए अब इसके हम सत्यता की ओर चलते हैं इनकी जांच के लिए। तो ज़रा गौर कीजिए कि अगर 3 केजी वस्तु सस्ती वाली है और इसका रेट 20 है, तो 20 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से 3 केजी का दाम क्या होगा? 20 तियाँ 60 रुपये होगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि महंगी वस्तु 7 केजी है और 7 केजी है, तो यह इसका रेट क्या है? 30। अर्थात अगर इसका हम खरीद दाम देखें तो ये है 30 के रेट से 7 केजी का क्या हो जाएगा? अब ये टोटल हमारा क्या हो गया? क्रय है। और इस क्रय में इतने में हमें क्या कितना केजी मिला है? 3 केजी ये, 7 केजी ये, यानी 7 3 10 केजी का रेट ये हो रहा है। यानी 3 केजी का 60 रुपया, 7 केजी का 210 रुपया, इस तरह से ये कितना हो गया? 270 रुपया। और इस 270 रुपये में अगर हम देखें तो ये है हमारी वस्तु कितनी है? 10 केजी। अर्थात 1 केजी का दाम क्या हो गया? 27 रुपया। अर्थात ये हमारा मिला। तो ये हमारे उत्तर की जांच है। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमारा रेशियो आया है, यह रेशियो हमारा 3:7 जो आया है, यह सही है या गलत है। तो अगर यह मिल जाता है मिश्रण का क्रय मूल्य तो ये सत्य है, सही है। अन्यथा अगर ये नहीं मिलता है तो फिर हम कहीं ना कहीं त्रुटि कर बैठे हैं, गलत कर दिए हैं। तो ये चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस मिश्रण से महंगी वस्तु का डिफरेंस सस्ती की ओर लिख दीजिए, और इस मिश्रण से सस्ती वस्तु का डिफरेंस जो है उसे महंगी की ओर लिख दीजिए। यानी इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखिए, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दीजिए। बस जो आ गया यही रेशियो है। बस इतनी ही चीज़ है इसमें कि इनका डिफरेंस इधर, इनका डिफरेंस इधर, यही रेशियो बनता है। इसी इतने के आधार पर आपके परीक्षा में कम से कम 2-3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए, अब यह एक मूल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि अगर 2 वस्तुएं हैं, एक सस्ती है एक महंगी है, और उसका मिश्रण का क्रय दिया गया है और इनका अनुपात पूछा जा रहा है, तो आप बेहतरीन तरीके से इसे कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर इधर लिख दीजिए, इन दोनों का अंतर इधर लिख दीजिए। ऐसा हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया है। आइए हम आपको अब प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। आइए हम पहले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आपको कहा जा रहा है कि ₹60 प्रति किलोग्राम वाले सेब को ₹100 प्रति किलोग्राम वाले सेब के साथ को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले सेब को 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले सेब के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 85 रुपया। अब यहाँ पर एक सस्ती यानी क्या है? पहली वस्तु क्या है? 60 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरी वस्तु हमारी क्या है? यहाँ पर दूसरी सेब 100 रुपये प्रति किलोग्राम। इस तरह से अब इन्हें कह रहा है किस अनुपात में हम मिलाएं कि इनके मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वह क्या हो जाए? 85 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बस हमने अभी आपको बताया है कि पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, और इन सब का मिश्रण इनके मध्य में रख दीजिए। वैसे भी हमने बताया कि इस मिश्रण का क्रय मूल्य सदैव इससे अधिक है, कम वाले से अधिक, ज़्यादा वाले से कम होगा। इसलिए इनका डिफरेंस इस तरफ ले लीजिए। कितना मिलेगा? 100 और 85 का अंतर 15 मिला, और यहाँ 60-85 का अंतर कितना मिल गया? 25। इस तरह से अब अगर इनका हम रेशियो देखें तो ये क्या बन रहा है? 5 तियाँ 15, 5 पचे 25, यही हमारा अनुपात बन गया। अनुपात क्या हो गया? 3:5। यही हमारा उत्तर हो गया। आंसर की जांच में अगर हम करना चाहें तो 3 किलो 60 वाला हो गया, 5 किलो 100 वाला। तो अगर यहाँ से देखें तो 6 × 18,
180 रुपया हो जाएगा। ये 100 पंचे 500 ये हो गया, और इसमें टोटल केजी कितना है, ये 3 ये 5, तो कुल केजी कितना हो गया 8, यानी 680 रुपये में 8 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम का दाम क्या होगा, 8 अठाई 64, 4 बचेगा 8 पंचे 40, यानी 85 आ गया। अर्थात ये हमारा उत्तर सही है, ये हमने आंसर की जांच कर लिया। तो आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए सस्ती वस्तु क्या है, यानी पहली वस्तु जो सस्ती है वह 40 रुपये पर केजी है, और दूसरी जो महंगी है यह किस रेट की है, 70 रुपया। दो प्रकार के सेब हैं, एक 40 रुपये केजी की है, एक 70 रुपया। कहा जा रहा है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य है, ये यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 66 रुपया, और लाभ क्या हो रहा है 20%। चूँकि ये क्रय है, पहला भी क्रय है ये भी क्रय है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, विक्रय। यही आपको समझना है, ये आपका क्रय है, ये क्रय है, तो यहाँ होना क्या चाहिए, क्रय। दिया क्या गया है, विक्रय, और इस विक्रय में लाभ कितना है 20%। तो जब आपको लाभ प्रतिशत और विक्रय पता हो तो क्रय ज्ञात करने का बहुत सिंपल सा तरीका, कोई फार्मूला ट्रिक नहीं। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि ये 20% है, ये लाभ कितना है, लाभ आपका 20% है। ये प्रतिशत ये बता रहा है कि अगर इसका क्रय अगर 100 रुपया है तो 20 रुपये लाभ हो गया, तो 100 रुपये में 20 रुपये लाभ अगर जुड़ेगा तो विक्रय क्या हो जाएगा, 100 वाली चीज़ 120 में बिकी कि नहीं बिकी, 20 रुपये फ़ायदा है 100 रुपये पर, यानी खरीद दाम 100, तो विक्रय क्या हो गया 120। लेकिन प्रश्न में विक्रय है कितना 66, तो इस विक्रय के नीचे 66 रख दीजिए, क्रय पता करना इसके नीचे यक्स रख दीजिए, बराबर लगा दीजिए, बस कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 ये, या ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए, 20 पंचे और 20 छक्का हो गया 120, और फिर 6 से काट दिए 11, 11 पचे 55 रुपया इसका क्रय मूल्य आया। अब क्रय ज्ञात हो गया, हम यहीं पर रख दिए 55 रुपये पर केजी इसका क्रय है। अब इन दोनों का डिफरेंस आप इस तरफ ले लीजिए, तो 70 में 55 घटा क्या मिला, ये है 15, और इधर 40 और 55 का डिफरेंस क्या हो गया 15। तो इस तरह से यहाँ पर इनका रेशियो अगर हम देखें तो 15:15 यानी कट करके 1:1 आपका उत्तर आया, यही आंसर है, यानी बराबर में है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है, 1:1। आइए इसी टाइप के एक और प्रश्न ले लेते हैं, ठीक। आइए इस अगले प्रश्न में हम चलते हैं, इसमें सेम वही टाइप का बनाए हैं। दिया जा रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 41 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर विक्रेता को 10% का लाभ हो। अब यहाँ पर सस्ता चावल किस रेट का है, सस्ता चावल आपका 30 रुपये पर केजी का है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और महंगा वाला है 50 रुपये प्रति किलोग्राम। इन्हें कहा जा रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को किस रेट पर बेचने पर। यहाँ पर हमें क्रय चाहिए, लेकिन ये मिश्रण का क्या दिया जा रहा है, विक्रय। 41 रुपये 80 पैसे की दर से बेचने पर, प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर विक्रेता को 10% का लाभ हो, यानी लाभ का जो प्रतिशत है यह कितना है 10%। ये 10% लाभ ये बता रहा है कि अगर खरीद दाम 100 रुपया है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो यह बिकेगा कितने का, विक्रय हो जाएगा 100 में 10 जोड़ दीजिए 110। लेकिन अब यहाँ पर विक्रय है कितना 41
80 है और क्रय पूछा गया है तुरंत, ये आप कर दीजिए। अब इस तरह से अगर हम देखें तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसका अगर हम देखें तो ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ 1 0 यानी 10 से गुणा कर दिए ऊपर ले जाकर, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गया, ये दशमलव हट चुका है। 11 से काट दें तो 11 3 33, 8 11 88, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 38। यही हमारा क्रय मूल्य है। यानी इस मिश्रण का क्रय मूल्य कितना था, 38 रुपये पर केजी था, जिससे 41 रुपये 80 पैसे में बेचने से 10% का लाभ हो रहा था। ये क्रय था, ये भी क्रय, हमने मिश्रण का भी क्रय निकाला। यही मूल चीज़ है। तो जब क्रय दिया रहे तो सीधे से निकाल लीजिए, अगर क्रय के स्थान पे विक्रय दे दिया है और लाभ का परसेंट तो आप तुरंत क्रय निकाल करके तो रखेंगे। बस इतना ही केयर करना है। इनका डिफरेंस क्या हो रहा है 12 का, और इनका डिफरेंस क्या हो रहा है 8 का। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो देखें कि इनका अनुपात क्या बन रहा है तो ज़रा गौर कीजिए। 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, यानी 3:2। यही आपका उत्तर हो रहा है। यानी पहले प्रकार का चावल 3 केजी और दूसरे प्रकार का 2 केजी अगर ये रहेगा इस रेशियो में तो इसका क्रय मूल्य 38 रुपया पड़ जाएगा मिश्रण का। आइए अगले प्रश्न में हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है तो एलिगेशन का प्रश्न, इसे एलिगेशन से लगाया जा सकता है, लेकिन इसे और फास्ट हल करने के लिए थोड़ा से सोचना पड़ता है। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर यही है प्रश्न। मैथ में हमेशा हर जगह थिंकिंग है, थिंकिंग ही मैथ है, चिंतन मनन। तो जितना आप सोचते हैं उतना ही मैथ में बेहतरीन पकड़ बनती है। ज़रा गौर कीजिए। अब इस प्रश्न पर हम चलते हैं कि कहा जा रहा है ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु क्या कर रहा है, दूध में पानी मिला रहा है और लाभ कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमाता है। ज़रा बताओ, अगर वह दूध को जिस रेट पर ख़रीदा है उसी रेट पर बेचेगा तो क्या उससे फ़ायदा होगा? नहीं। फ़ायदे के रूप में क्या आ रहा है? पानी ही फ़ायदा है। और फ़ायदा है कितना, लाभ है कितना, 20%, अर्थात पानी मिलाया कितना, 20%। बस यही यहाँ पर हम पाएंगे कि ये लाभ का प्रतिशत कितना है। लाभ ही क्या है, पानी है। ये पानी की मात्रा क्या है, पानी की मात्रा बराबर क्या है, लाभ का प्रतिशत। और लाभ का प्रतिशत है कितना, 20%। परसेंट क्या होता है, 100 पर देखा जाता है, अर्थात 20 लीटर अगर पानी है तो ये पानी कितने में है, 100 लीटर दूध में। यानी यहाँ पर यह पानी है और ये क्या है, दूध है। इसी को आप अगर कैंसिल कर दें, काट दें, तो ये मिला क्या, 20 एकन्नम और 20 पंचे, यानी यहाँ पर पानी 1, दूध 5। तो प्रश्न में पूछा गया दूध और पानी का अनुपात, अर्थात यहाँ पर दूध अनुपाते पानी, ये क्या हो जाएगा, दूध हमारा 5 है, पानी 1 है। यही आपका उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में कंपटीशन में आपको बहुत उलझाने का प्रयास करता है। यहाँ पर दूध और पानी का बात करता रहेगा, लेकिन जब पूछेगा तो कहेगा पानी और दूध का अनुपात क्या है। तो अगर पानी और दूध का यहाँ पर नाम लिया तो जो पहले आए उसे पहले लिखिए, जो बाद में आए उसे बाद में। अर्थात पानी और दूध पूछा गया होता तो हम लिखते पानी अनुपाते दूध, तो ये क्या होता,
1:5। इसलिए प्रश्न को अंत तक जरूर पढ़िए और बाद में क्लियर कीजिए कि क्या पूछ रहा है, उसका क्रम क्या है। अगर क्रम पर ध्यान नहीं दोगे तो पेपर में विकल्प में ये दोनों रहेंगे। अगर आपको दूध पानी पूछा गया, पहले इसको दे देगा, आप पाएंगे कि अरे 1:5 तो आ गया, आप उत्तर मार कर जा सकते हैं और वह बाद में पता चलेगा कि हमने गलत किया है। तो इसलिए इसके क्रम को ध्यान में रखें कि पहले कौन है उसे पहले रखिए, जो बाद में है उसे बाद में रखिए। तो इस तरह के बेहतरीन प्रश्नों को, ये पानी की मात्रा क्या है, लाभ का परसेंट है, यानी यह लाभ है 20% है, 20/20 का लाभ है किस पर हो रहा है, 100 पर, यानी 100 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाया, पानी ही लाभ है। आपका 1/5 यानी 5:1 यहाँ पर हो गया, या 1:5। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर आते हैं। दिया जा रहा है, एक दुकानदार स्प्रिट में पानी को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16 का लाभ हो। एक दुकानदार स्प्रिट में पानी को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को किस रेट पर, क्रय मूल्य, यानी जिस रेट पर खरीदा था उसी रेट पर बेच भी रहा है, तो लाभ तो होना नहीं है। लाभ के रूप में क्या आ रहा है, पानी, और लाभ है कितना, 16/2/3%, यानी पानी है कितना, जितना लाभ है। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गया, सेम प्रश्न है, पानी की मात्रा ये क्या हो रही है, यानी लाभ का प्रतिशत यही है, और लाभ है कितना, 16/2/3, यानी 16×3 = 48, 2 50/3%। ये परसेंट का 100 आ जाएगा नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 100, ये 50 × 9 50 दूनी, अर्थात 1/6, अर्थात 1 क्या है, पानी है, और 6 क्या है, स्प्रिट है। बस यही आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए स्प्रिट में पानी, यानी स्प्रिट और पानी। तो यहाँ पर स्प्रिट आपका और पानी का जो रेशियो है वह क्या है, 6:1। यही आपका उत्तर है। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न में कहा जा रहा है, एक ड्रम में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, यानी 8 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया उसके बाद 2 बार और दोहराई जाती है। अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। ज़रा गौर कीजिए, एक बार 8 लीटर निकाला और उतना पानी डाला, इसके बाद 2 बार और किया गया, अर्थात कुल कितनी बार हो गया, 3 बार। एक बार पहले और 2 बार बाद में, कुल मिलाकर के 3 बार हो गया। तो ऐसे प्रश्न में शेष दूध की मात्रा जो है, ये शेष जो मात्रा है दूध की, तो अब यहाँ पर शेष, चाहे वह दूध हो चाहे कोई अन्य पदार्थ हो, तो यहाँ पर ये शेष दूध की मात्रा बराबर कुल दूध है, कुल मात्रा, यानी हम कहेंगे कुल मात्रा, फिर उसमें से 1 माइनस निकाली गई मात्रा बट्टे कुल मात्रा पावर प्रक्रिया कितनी बार की गई प्रक्रिया। तो अब यहाँ पर मात्रा टोटल कितनी है, 80, 1 माइनस निकाली गई 8, कितने में, टोटल मात्रा 80 में, और यह प्रक्रिया कितनी बार हुई है, 3। बस ये आपका 80, यह क्या हो जाएगा, 8 एकन्नम 8 दहम, ये 10 बनेगा, 10 एकन्नम 10 में से घटा 9/10,
पावर 3, ये 80 गुणे 9 का घन 729, 10 का घन 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, गुणा कर दीजिए क्या हो जाएगा, 7 अठे 56, 3 8 24, 56 2 58, 32, 58 32 बटे 100 है, अर्थात इसके 2 अंक बाद दशमलव हम लगा देंगे। बस यही हो गया आपका इतना किलोग्राम, इतना लीटर। यही आपका उत्तर है। तो इस प्रक्रिया में आप आएंगे तो इस तरह से प्रश्न की विशेषता लगभग जो बनाए जा रहे हैं वह यहाँ पर ये 10% बताता है, यानी 80 है तो 8 निकालता है डालता है, अगर 60 है तो 6 डालेगा निकालेगा, 40 है तो 4 ही निकालता है डालता है, अगर 50 है तो 5, यानी ये प्रश्न यहाँ पर 10% बनाने का प्रयास किया जाता है। अगर इसको आप 10% डायरेक्ट में मान लें बनाया जा रहा है, जैसे 80 में 8 तो 8 80 का क्या है 10%, तब बड़े बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। ये 80 है, 80 का 10% निकाला गया, परसेंट का मतलब 100 में 10, तो ये बचेगा क्या 90/100, ये कितनी बार 3 बार बस हो गया, डायरेक्ट में हो जाता है। 80 गुणे यहाँ 729/1000, एक एक जीरो और काट दीजिए, इस तरह से 58/32/100 यानी इतना। तो आप इतना करके ले सकते हो। ये कब, जब आपको ये पता रहे कि 80 में 8 निकल रहा है यानी 10%, 70 में 7 निकल रहा है, 60 में 6 निकल रहा है, 50 में 5 निकल रहा है, तो ये 10 ही % बनता है और 10% पर ही लगभग प्रश्न बनाया गया है। 200 है तो 20 निकाला गया, 10% बनता है। तो इस तरह से प्रश्न इसमें बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। आपको मेथड का पक्का होना चाहिए, कैलकुलेशन का पक्का होना चाहिए, प्रश्नों पर विशेष नहीं जाना चाहिए। प्रश्न तो घूमते रहेंगे, बनते रहेंगे कहीं से भी, लेकिन क्वालिटी वही रहती है। इसलिए अगर किसी चैप्टर में 10 प्रकार बन रहा है तो उन 10 प्रकार पर बेहतरीन पकड़ बना लीजिए, कैलकुलेशन फास्ट रखिए, प्रश्न बहुत तीव्र गति से हल होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न पर, प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्रण में 2 द्रव A तथा B 7:2 के अनुपात में हैं। यदि कुल मिश्रण 729 मिलीलीटर हो तो मिश्रण में द्रव B की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नया अनुपात 7:3 हो जाए। द्रव में पॉइंट आउट कीजिए, 2 द्रव हैं A और B मिश्रण में। अब इनका रेशियो क्या है 7:2, यानी ये पहला अनुपात है, ये है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या मिलाया जाए कि नया जो अनुपात बने वह क्या हो जाए 7:3 हो जाए। तो इसमें द्रव कौन मिल रहा है B, यही बढ़ रहा है। ये बढ़ा कितना 1। जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर द्रव A तो नहीं बढ़ा, पहले भी 7 था और अब भी 7 है, और यहाँ पर B बढ़ा तो 2 था, क्या हो गया 3। बस इतना ही केयर करना है कि यह 7 था 7 ही रहा, यह 2 था 3 हो गया, बढ़ा कितना 1। और यहाँ पर अगर हम देखें कि मिश्रण में द्रव A B की टोटल मात्रा कितनी है, तो इनका अगर हम योग देखें तो ये 7 2 कितना हो रहा है 9। इस तरह से अगर 7 2 9 हो गया, और 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 729 को, यानी 9 के द्वारा टोटल मात्रा कितनी प्रदर्शित की गई है 729 को। अगर 729 9 के बराबर है तो 1 के बराबर क्या होगा, तो 9 से भाग दीजिए, 9 8 9 51, यानी 1 बराबर क्या हो गया 81। एक ही यहाँ बढ़ा है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया 81 ml, यही उत्तर हो गया 81 मिलीलीटर। बस यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर केवल और केवल आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 7 और 2 मिलकर टोटल 9 हो रहा है, लेकिन टोटल है कितना 729, यानी 9 किसके बराबर 729।
इसमें बढ़ा है 1, यानी 1 किसके बराबर है? 81 के। यही हमारा उत्तर हो गया। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये है, इस तरह से आप मैथ पर बेहतरीन पकड़ बनाएं और इस पर पूरा वीडियो देखें। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। और कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करें। मौका आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन किया जाता है प्रश्नों के माध्यम से। थैंक यू।